हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इज इन स्कोप फंक्शन को समझने वाले हैं एक सिनेरियो की हेल्प से। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि जब हमें हायरार्की के अंदर परसेंटेज कैलकुलेशन करनी होती है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो परसेंटेज कैलकुलेशन हो वो हायरार्किकल लेवल पे हमारी डायनामिक रहे। मतलब अगर हम एक कैटेगरी लेवल पर देख रहे हैं तो वो हमारे लिए ये न्यूमरेटर का रोल प्ले करे और ये टोटल हमारा डिनोमिनेटर की तरह एक्ट करे। लेकिन फर्दर अगर हम एक कैटेगरी को ड्रिल डाउन करके एक स्टेप डाउन जाएं तो अब क्या होगा, ये फर्नीचर की क्योंकि सब कैटेगरीज हैं तो ये हमारा न्यूमरेटर की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा टोटल की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली इज इन स्कोप की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली कैसे ये परसेंटेज कैलकुलेशन अचीव कर सकते हैं। बेसिकली आप इससे वेरियस कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट शेयर की कैलकुलेशन बहुत कॉमन होती है। तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं, लाइक देयर आर न्यूमरस वे टू डू दिस, लेकिन हम लोग इज इन स्कोप के हेल्प से समझेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और मैट्रिक्स के अंदर मैं कैटेगरी, जल्दी से मैं कैटेगरी ट्रैक कर देता हूँ और सब कैटेगरी डाल देता हूँ। और आप इज इन स्कोप के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इज इन स्कोप फंक्शन जब भी आप लिखेंगे, सपोज आपके पास मल्टीपल हायरार्कीज हैं, सपोज अभी तो मेरे पास कैटेगरी और सब कैटेगरीज है। सपोज आपके पास एक ऐसा डेटा है जहां पर आपके पास स्टेट, टेरिटरी, ब्रिक्स एंड फर्दर सब कैटेगरीज हैं, तीन चार कैटेगरीज हैं। तो उसमें ये मेक श्योर करिए कि इज इन स्कोप के अंदर जो सबसे अंदर वाला लेवल है, जो सबसे इनर लेयर है, उसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो जिससे कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होगी। आप हिट एंड ट्रायल करके देखिएगा। अगर आप जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसको बाहर रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको गलत आएगा। तो इसलिए ये एक कैच है इसके अंदर, जो सबसे इनर लेयर होगी आपको उसको हमेशा सबसे बाहर रखना है। राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम लोग कैलेंडर से हम लोग सिंपली ईयर को ले लेते हैं। पता नहीं ये काम क्यों नहीं किया, मैंने वैल्यूज को सेट कर दिया है, इसको सपोज 20 करते हैं। नॉट श्योर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ईयर को मैं कॉलम में ले लेता हूँ। राइट। और मेरे पास एक मेजर है टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स इज नथिंग बट आर सम ऑफ सेल्स। राइट। तो आपको समझ आएगा जब मैं इसको ट्रैक करूंगा कि अब इसमें काम कर रहा है वैल्यूज में। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका कॉलम का हेडर ऑफ कर देता हूँ। राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली मेरे को क्या करना है, इस कैलकुलेशन के लिए अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेट करना है। तो अगर मैं पहली कैटेगरी देखूं, सपोज मेरे पास एक सब कैटेगरी है ही नहीं, तो मेरा क्या केस होगा, मेरे लिए ये फर्नीचर की ये वाली वैल्यू जो होगी 2015 ईयर के लिए ये न्यूमरेटर की तरह एक्ट करेगा और ये जो ये होगा ये मेरा डिनोमिनेटर की तरह एक्ट करेगा, बेसिकली टोटल। ऑफिस सप्लाईज के लिए भी ये मेरा न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। तो चलिए अब देखते हैं, लेकिन मैं जैसे ही फर्नीचर पे एक स्टेप डाउन जाता हूँ, अब बुक केस में ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर, मतलब हमारा टोटल वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो इस फंक्शन में हमें इस तरीके से इस रिजल्ट को लिखना है कि मैं अपना न्यूमरेटर मेरा वेरी करता रहे लेकिन डिनोमिनेटर मैं अपना फिक्स कर पाऊँ। और जैसे मैं उसका एक्सपेंशन करूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे परसेंटेज डिस्प्ले करे। राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेजर लिखना शुरू करते हैं और मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, बट मैंने मेन कैच बता दिया है कि जो सबसे इनर लेयर होगी आपको उसको पहले लिखना है। राइट। तो मैं इस फंक्शन को इज इन स्कोप ही लिख देता हूँ। राइट। और हम लोग फोकस करते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल को इजियर के इजी रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म नम ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं एक टोटल सेल्स ले लेता हूँ। टोटल सेल्स इज नथिंग बट आर सम ऑफ सेल्स। राइट। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हमारा मेन स्टेटमेंट रहने वाली है, जो मेन लॉजिक होगा वो इसी के अंदर होगा। आप इसको इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ में क्या होगा, फिर आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। तो मैं मल्टीपल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास दो हैं, तो मैं दो इफ कंडीशन का यूज करके भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास सपोज तीन चार पांच कैटेगरीज होंगी तो इफ कंडीशन में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्विच का यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, स्विच, और पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा एक्सप्रेशन टू एंटर, इसमें एंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। अब हमारा मेन इज इन स्कोप को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं बोलता हूँ इज इन स्कोप, सबसे पहले सबसे इनर लेयर, तो सब कैटेगरी लिखा। राइट। अगर मेरा इज इन स्कोप सब कैटेगरी है तो वो क्या करे, कैलकुलेट करे टोटल सेल्स। राइट। एंड यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्टेड फंक्शन का यूज करूंगा। ऑल सेलेक्टेड मतलब वो टोटल सेल्स को किससे डिवाइड कर, मतलब टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स लेकर आए, लेकिन किसकी, जब मेरी कैटेगरी क्या सेलेक्टेड हो, सब कैटेगरी सेलेक्टेड हो।
थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे, राइट। ये मेरा पहला पहला आर्ग्यूमेंट हुआ, सॉरी ये मेरा हुआ बंद। अब हम सेकंड में लिखते हैं, अगर मेरा इज इन स्कोप कैटेगरी है, राइट, तो क्या करे, ये कैलकुलेट करे मेरा टोटल सेल्स को, राइट, एंड ऑल सेलेक्टेड। अगर आपने ऑल सेलेक्टेड की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑल सेलेक्टेड की वीडियो भी बना रखी है, अगर आप उसको उस वीडियो को जाके रेफर करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड क्यों यूटिलाइज कर रहा हूँ। बट इस वीडियो में मैं इज इन स्कोप का फंक्शन है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा ऑल सेलेक्टेड का लिंक, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, राइट। और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, कैटेगरी, राइट। मेक श्योर ब्रैकेट आप अच्छे से बंद करें, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटर्न एंड डिवाइड करने वाले हैं, सॉरी, डिवाइड करने वाले हैं हमारे न्यूमरेटर को विथ डिनोमिनेटर, राइट। और इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, अभी ये 2 डेसिमल पे सेट है, हम लोग इसको 0 कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें लेके आते हैं टेबल में, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, तो अभी आप देखिए, अगर मैं आपको कैलकुलेटर में ये चीज करके दिखाऊं, सपोज मैं पहले इसको एक कैटेगरी लेवल पे रखता हूँ, राइट। अभी मेरा क्या है, 156, राइट, 156,478 शुड बी डिवाइडेड बाय 479 एंड 856, राइट। तो ये मेरा 32.6 आने वाला है, जो कि राउंड ऑफ टू 33 है, राइट। लेकिन मैं अगर एक कैटेगरी को और ड्रिल डाउन करूं, तो ये क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है 237 शुड बी डिवाइडेड बाय 156,478, राइट। और क्योंकि ये 12.8 है तो इट शुड बी राउंड ऑफ टू 13, तो इसलिए आपको यहाँ पे 13 दिख रहा है। वैसे ही आपको ये चेयर के लिए क्या होगा, चेयर के लिए मैं और करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये है डिवाइडेड बाय 156 एंड 478, एंड क्योंकि ये 49.2 है तो इट शुड बी राउंड टू 49 ओनली, राइट। तो ये था इज इन स्कोप, आप इसको अपने डैक्स के अकॉर्डिंग, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए था कि आपको आप इज इन स्कोप फंक्शन को इस तरीके से भी यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अ, अपने दोस्तों के साथ जो पावर बीआई सीख रहे हैं या फिर डैक्स मास्टर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।